नाजिया इलाही खान को मारने की धमकी मिल गई है और धमकी दी किसने है? एक ऐसे व्यक्ति ने जो खुद को कट्टर मुस्लिम बता रहा है, एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने सलीम वास्तिक की मृत्यु करने की कोशिश की थी। और सलीम वास्तिक वही है जो मुसलमानों की कड़वी सच्चाई दिखा रहे थे। कहते हैं ना, सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, तो ऐसे ही एक सच्चाई और बाहर आ गई है मुसलमानों की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो काम हाथ में लिया था वो हो गया। इस गुस्ताख को मार के, ठीक है, चाहे तो हम इसे गोली भी मार सकते थे आसानी, इसको गोली मार सकते, नहीं मारी, इसको तड़पना चाहिए था। इसने जो गुस्ताखी की है ना हमारे नबी के बारे में, तो इसको इससे भी बड़ी सजा मिले। अगर ये बच भी गया ना तो ये किसी काम का नहीं रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है, ये भी वादा करते हैं। एक मुस्लिम ने नाजिया इलाही खान को जान से मारने की धमकी दी है और साफ शब्दों में कहा है कि अगला नंबर नाजिया का है। और मैं ये भी आप सबको बता दूं कि अगला नंबर किसका है? अगला नंबर नादिया इलाही का है। मैंने उसको पर्सनली मैसेज कर दिया, नादिया इलाही को बोल दिया है कि बच के रहना, ठीक है। बता दें, ये जो वीडियो अभी आपने देखी है नाजिया द्वारा उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई है। इस वीडियो में व्यक्ति साफ कहता नजर आ रहा है कि सलीम वास्तिक को हमने मौका दिया पर उसने हमारी नहीं सुनी। अब देखो क्या हालत हो गई है। ऐसे ही अगला नंबर नाजिया खान का है। सबसे पहले आपको सलीम वास्तिक के बारे में बता दें। सलीम यूट्यूब पर अपना चैनल चलाते हैं, सलीम वास्तिक 007 के नाम से, जिस पर उनके करीब 28,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं। खुद को एक्स मुस्लिम कहने और लिखने वाले सलीम वास्तिक अपने वीडियो में इस्लामिक कुरीतियों, हलाल प्रथा, मदरसा शिक्षा और धार्मिक व्याख्याओं पर खुलकर टिप्पणी करते रहे हैं। वो अपने वीडियो में कुरान की आयतों पर भी सवाल उठाते नजर आए हैं और मुस्लिम समाज से आत्ममंथन की अपील करते रहे हैं। उन्होंने अपने चैनल के बायो में लिख रखा है, मैं एक पूर्व मुस्लिम हूँ जिसने वर्षों तक इस्लामी विचारधारा को समझने परखने के बाद तर्क और प्रमाण के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। यह मंच उन सभी के लिए है जो सवाल पूछने से नहीं डरते, चाहे वह भगवान के अस्तित्व से जुड़ा क्यों ना हो, इस्लामी ग्रंथों की प्रामाणिकता से या फिर इस्लामी संस्थाओं के सामाजिक प्रभाव से। और आपको यह भी बता दें, आखिर वीडियो हमने जो इनके पेज पर पाया वो एक दिन पहले ही यानी 26 फरवरी को अपलोड किया गया था। सब्जेक्ट था नास्तिक होना क्या है। वीडियो को अब तक करीब 13,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। इस्लाम मदरसों की शिक्षा पर सवाल उठाते नजर आए सलीम, और उन्होंने 3 हफ्ते पहले वीडियो भी पोस्ट किया था और कहा था, मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम डिलीट कर दिए गया, 3.5 लाख फॉलोअर थे। ऐसे गुंडागर्दी से तुम लोग मुझे चुप नहीं करा सकते, इससे तुम्हारा मजहब सही नहीं हो जाएगा, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे जब तक बीजेपी सरकार है और हिंदू ताकत में है। और मुसलमानों की सच्चाई वह दिखाते नजर आ रहे थे। अब जब वह सच्चाई सामने आ गई तो एक व्यक्ति पहले उन्हें धमकी देता है और धमकी देने के बाद दिन दहाड़े उनके ऑफिस पहुंचकर गाजियाबाद में उनको मारने की कोशिश करता है। 14 से ज़्यादा बार उनके ऊपर चाकू से वार किया जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उनको धमकी दी थी सलीम वास्तिक को, जिसने उन्हें मारने की कोशिश की थी, अब वही नाजिया खान की जान के पीछे भी पड़ गया है। उसने अब नाजिया खान को भी धमकी दे दी है और एक मोटिव के साथ वीडियो बनाते हुए उन्हें शेयर करते हुए कहा है कि अगला नंबर नाजिया इलाही खान का है। ये नादिया, और क्या हाल है तेरा? रमजान मुबारक। मुझे नहीं पहचाना होगा क्योंकि आजकल तेरे पास फोन बहुत आ रहे होंगे। मैं अजमल गुज्जर बोल रहा हूँ, ठीक है, अजमल गुज्जर। तो सलीम का काम मैंने करवा दिया है, ठीक है, अगला नंबर तेरा है और शरियाम कह रहा हूँ। और मैंने पहले भी कहा था मैं हवाबाजी नहीं करता, जब कोई काम करूंगा तभी कॉल करूंगा। अजमल गुज्जर, ठीक है। हमने आपको वीडियो भी सुनाई। यह व्यक्ति साफ तौर पर कह रहा है कि नाजिया इलाही को मैंने मैसेज करके कह दिया है कि अब तेरी मर्जी है, तुझे सुनना है या नहीं, अगला नंबर सिर्फ तेरा है। दोस्तों, आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है कि नाजिया इलाही को ऐसी कोई धमकी मिली हो। इससे पहले भी कई बार नाजिया सुर्खियों में रही है क्योंकि नाजिया हमेशा एक मुस्लिम होकर सनातन धर्म की तारीफ करती नजर आई है। इससे पहले साल 2025 में पाकिस्तान से आई धमकी की जानकारी भी दी गई थी। नाजिया इलाही ने धमकी की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी थी। उन्होंने बताया था कि मुझे अभी पाकिस्तान से मर्डर और रेप की धमकियां मिली हैं। धमकी देने वालों ने कहा है कि मैं मुंबई जिंदा आ गई लेकिन वापस मेरी लाश ही जाएगी। यह धमकी भरा कॉल सऊदी अरब के एक मोबाइल नंबर से आया था जो कि सोहेल खान के नाम से रजिस्टर्ड था। उन्होंने मुंबई पुलिस में कार्रवाई की मांग भी की, जिसके बाद सवाल यह उठ रहे हैं कि नाजिया को अचानक से अब धमकी क्यों मिली है।
तो बता दें, इस मामले को सलीम वास्तिक से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि सलीम भी मुस्लिमों की सच्चाई दिखाते हैं अपने चैनल पर और नाजिया भी मुस्लिमों की सच्चाई बताती है अपने ट्विटर हैंडल पर। आपको यह भी बताते चले कि नाजिया ने हाल ही में एक वीडियो बनाया था खेमेनाई की मृत्यु को लेकर, जिसमें नाजिया ने कहा था कि खेमेनाई की मृत्यु से भारत के मुसलमानों को क्या दिक्कत हो रही है। जब वहाँ के लोग खुश हैं, यानी कि ईरान के लोग खुश हैं, तो यहाँ के मुसलमान क्यों छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। उन्होंने सवाल भी उठाया कि यही मुसलमान तब कहाँ थे जब हिंदू बंगाल में जल रहे थे, तब कहाँ थे जब पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा जा रहा था, और अब इन्हें अचानक प्रोटेस्ट करना याद आ रहा है। नाजिया यही नहीं रुकती, वह कहती नजर आती है कि भारत के हिंदुओं, अभी भी टाइम है, सोच लो, देख लो, परख लो, जान लो, ये जो रो रहे हैं इनका दोगला चेहरा देखो और इन्हें देश से निकलवाओ। ईरान का खमनेई अब 72 वर्जिन हुरों के पास जा पहुंचा है और रमज़ान के मुबारक महीने में जा पहुंचा है। आराम से वो वहां पर जन्नत में बहुत सारी अय्याशियां कर रहा है, लेकिन हमारे भारत के मुसलमान जो हैं वो बहुत छाती पीट रहे हैं। और ख़ास करके एक बार फिर से हिजाब उठा है कश्मीर के उन मुसलमानों का जो कभी नारा लगाया करते थे कि आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे, मुजाहिद उन्हें बनाएंगे। तो ये वो मुसलमान कश्मीरी हैं जो 1989 से 1991 तक जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड नरसंहार हुआ तब भी पाकिस्तान के पक्ष में थे, और जब अभी पहलगाम में इतना बड़ा हादसा हुआ, हमारी कई बहू बेटियों के सिंदूर उजड़ गए, कई बच्चे सनातनी हिंदू बच्चे जो है वो अनाथ हो गए, हमारी बहू बेटियां जो है वो विधवा हो गई, पर इन मुजाहिदों के मुंह से उनके पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में एक शब्द नहीं निकला। लेकिन ईरान के खमनेई के लिए आंखों में आंसू ऐसे भर रहे हैं मानो जैसे कि किसी ने नल लगा दिया हो, ऐसे आंसू बरस रहे हैं। बता दें, नाजिया पिछले कुछ समय से लगातार भाजपा से जुड़ी हुई है, उनकी प्रवक्ता है, और अब वह सनातन धर्म को अपनाते हुए मुस्लिम धर्म की कड़वी सच्चाई दिखाती नजर आती हैं। तो इसी को लेकर उनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई है। इसके बाद सवाल यही उठता है, क्या इस देश में अगर कोई मुस्लिम हिंदुओं के हित में बोलता है या फिर मुस्लिम धर्म की कठोर सच्चाई को सामने रखने की कोशिश करता है, तो मुस्लिम समुदाय के लोग उसको मारने की धमकी देंगे? क्या अब सच्चाई दिखाना एक अपराध है? क्या इस देश में अपने विचार नहीं रख सकते? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से धमकी नाजिया को मिली है, क्या अब सरकार कोई सख्त कदम उठाएगी? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ पेटी।